आखिरकार वही हुआ जो हमने बोला था, शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े चीन के उन प्रोटेस्ट के सामने, और 2 शहरों में प्रोटेस्ट के बाद 2 शहरों से लॉकडाउन हटाया गया और रिलैक्स किया गया उन रेस्ट्रिक्शंस को, कोविड रेस्ट्रिक्शंस को, और शहरों में ये जा सकता है। फॉक्सकॉन वो चीज है जो चाइना का प्राइड है। फॉक्सकॉन वो चीज है जिसको दिखा दिखा के वो दुनिया भर से काम लेते हैं। फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन इतनी बड़ी प्रेमिसेस, सेमीकंडक्टर, 2 लाख लोग एम्प्लॉयज अंदर रहते हैं। एप्पल यहाँ बनाता है। उसमें अगर ये हालत हुई तो छोटे मोटे कारखानों की तो पूछिए मत क्या हालत होगी। ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है, या चाइना तो खत्म, तबाहशुद, मतलब गेम ओवर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, वो अपने ही जनता के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि पूरे चाइना में इतने तेजी से विरोध प्रदर्शन देखकर शी जिनपिंग ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी। वहीं पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है कि वो खुद की नाकामी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरते जा रही है और लोगों को काम देने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचा है। और यही कारण है कि ये लॉकडाउन का बहाना कर कर लोगों को घर के अंदर बंद कर रहे हैं। और यही कारण था कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द से जल्द शी जिनपिंग को अपने पद से हटाने की भी गुजारिश कर रहे हैं। चाइना से ए दिन एक ना एक कंपनी छोड़कर भाग रही है। जिस चाइना को ये घमंड था कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उस चाइना की आज हालत इतनी खराब हो गई है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैंकरप्ट हो रही है और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो चाइना छोड़कर भाग रहे हैं। उनके सबसे अमीर इंसान जैक मा भी चाइना छोड़कर जापान चले गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो चाइना में रहे तो उनकी हालत भी ऐसे ही हो जाएगी जैसी लोगों की हो रही है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। जब आप उस जगह घूम चुके हो 10 साल, मैं 10 साल लगातार चाइना गया हूँ, हर क्वार्टर चाइना गया हूँ, वहाँ के हर लोग से डील किया था, आपको फील आ जाता जगह का। बाकी आपके मित्र हैं कुछ, बाकी आप सोर्सेस कुछ ओवर द टाइम डेवलप कर लेते हो, बाकी आपका एनालिसिस है। ये 3-4 चीजों का एक मिलके जो एक कॉकटेल बनता है, ये आपको देता है पर्सपेक्टिव। एंड योर पर्सपेक्टिव हैज टू बी 10 लेयर डीप। अगर ऊपर के 2 चीजें पढ़ के कुछ बोलोगे तो कुछ नहीं बोल पाओगे। 10 लेयर डीप। यहाँ परसेप्शन सबसे खतरनाक गेम है चाइनीज का। चाइनीज प्ले द मोस्ट डेंजरस गेम इज परसेप्शन। Perception China is invincible, PLA is invincible, Chinese economy is strong, which is all of us are. So when you have a good look and feel of this, you can see through the mirrors. That is what it is typically. रोहित भाई, ये जो हम देख रहे थे, देखिए पहला क्या हुआ। पहली बात मैं शुरू से कहता रहा, ये कोविड, आज भी कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कोविड तो था ही नहीं, ना है, ना था, ना है, ना होगा। हालत है चाइना की बिगड़ती हुई इकोनॉमी जो बद से बेशतर हो रही है। अब तो चाइना रेलवेज और चाइना एयरवेज के बीच ये होड़ लगी है। पहले बैंक्रप्सी कौन डिक्लेयर करता है? और आपको बताऊं, ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $350 बिलियन की, ये भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने वाली, पता किसने रोका इसको किसने रोका? इसको रोका है इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर सेमीकंडक्टर बैंक्रप्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वैल्यूएशन क्या है? मार्केट कैप क्या है? $3 ट्रिलियन। और जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो 80% इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भी डूब गया। यहां देखिए ये क्यों नहीं कर रहा। और आपको पता आपका मित्र जैक मा कहां है? जैक मा भाग गया टोक्यो कल। जैक मा पतली गली से निकल गया टोक्यो। जापान चाइना की होस्टाइल कंट्री में भागने का मतलब समझते हो क्या है? चाइना सीसीपी को देखा देखे उसकी होस्टाइल कंट्री में बैठना, मुझे लगता है जितना माल वाल होगा अटैची में डाल के निकल गया ऑन अ लाइटर नोट। बट the question is that things are not really right. मैं आपको शुरू में कह रहा था ये सब कुछ बकवास है। अब लोगों का क्या वहां कहना, कह रहा है यार तुम्हें दिखाते तुम्हारा कोविड पासपोर्ट रेड हो गया, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होते ही तुम घर में नहीं घुस सकते, तुम अपने अपार्टमेंट नहीं घुस सकते, होटल में नहीं घुस सकते, सुपर स्टोर में नहीं घुस सकते। तुम्हें अगर कहीं टेंट मिल गया तो वहीं रहोगे, वहीं खाओगे पियोगे, 1 नंबर 2 नंबर भी सब वही आसपास कहीं होता रहेगा। ये है चाइना।
फॉक्सकॉन वो चीज है जो चाइना का प्राइड है। फॉक्सकॉन वो चीज है जिसको दिखा दिखा के वो दुनिया भर से काम लेते हैं। फॉक्सकॉन इतनी बड़ी प्रेमिसेस, सेमीकंडक्टर, 2 लाख लोग एम्प्लॉयज अंदर रहते हैं। एप्पल यहाँ बनाता है। उसमें अगर ये हालत हुई तो छोटे मोटे कारखानों की तो पूछिए मत क्या हालत होगी। उसमें ये हालत हुई तो अब क्या आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है? सर एप्पल ने तो चाइना से इंडिया शिफ्ट नहीं कर दिया था। एप्पल ने ये बोला था कि हम कुछ चाइना में बनाएंगे, कुछ इंडिया में, अल्टीमेटली इंडिया लाएंगे, क्योंकि जी। इतना बड़ा कारखाना, डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन टेक्स टाइम। पर वहां तो प्रोडक्शन ही बंद हो गई ना, खत्म कर दिया ना प्रोडक्शन। एप्पल ने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा जो ये आईफोन है हो सकता है डिले हो जाए, क्रिसमस में बड़ी सेल होती है, वी मे नॉट बी एबल टू हिट द टारगेट, या इतने नंबर नहीं ला पाएंगे बिकॉज चाइना के कारण। चाइना में देखिए ना आरजू जी, रोज नया डिफॉल्ट है। आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई, आपने तब बोला था सुमित जी आपकी सुने तो चाइना तो खत्म होने वाला। अब आप देखिए कितना हफ्ता भर हुआ होगा, अब ऑलमोस्ट आपको वो परिस्थिति दिख रही है। मुझे लोग कहते थे अरे चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 10 बिलियन, 13 बिलियन, 14 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन। हाँ सर, इम्प्रेशन तो यही आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ी कंट्री है, सारी दुनिया को जितनी छोटी कंट्रीज है उनको लोन देती है, इसलिए लोन पे भी आ जाऊंगा। देखिए जब मैं ये कह रहा था 2 साल पहले मैंने इस आर्टिकल लिखा था, 2 साल से मैं हर चैनल पे ये कह रहा हूँ, और ये चीजें तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था ना कि अब यहाँ ये होगा, प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे। अगर शी जिनपिंग आ गया, शी जिनपिंग इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। आपको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो, वो खुद कर लेगा सारा काम, वो कर रहा है, बाशान कर रहा है। होजिन टाओ को कांग्रेस से उठाना, पोलिट ब्यूरो कांग्रेस से, अपने लोगों को फांसी की सजा सुनाना, डिप्टी प्रीमियर ली काइचिलिंग को साइडलाइन करना। और यहाँ देखिए चाइना में 3 गैंग्स होती है, 2 गैंग्स का सपोर्ट। अगर एक गैंग शंघाई गैंग हिल जाती है तो जी जिनपिंग के साथ भी वही हुआ जो होजिनटाओ के साथ हुआ। वैसे इसको सेरिब्रल एन्यूरिया तो बता ही रखा है ना कि अगर दिमाग की नसों पे थोड़ा जोर पड़ेगा तो निपट लेगा। ये आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट चाइना में होते सुना नहीं होगा, जबकि चाइना ट्रेडिशनली एक कंट्री रही है जहां खाना जब कम होता है, ये सुनिएगा आरजू जी, जब खाना कम होता है यहाँ तराही तराही मचती है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में उन्होंने अपने 6 करोड़ लोग मारे थे, माओ ने 6 करोड़ लोग, 60 मिलियन पीपल। तो यहाँ ये सब खोना कोई नई बात नहीं है। हाँ, हाल फिलहाल में ये नहीं हुआ क्योंकि जिस चीज का लाले रप्पे कम्युनिस्ट पार्टी ने दिए, बेटर लाइफस्टाइल, ये बेटर लाइफस्टाइल के नाम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज डाल दिया। 40,000 लोग तो बिना जूते चप्पल के बाहर गए, दीवार कूद के, ठीक है। बाकियों को बोला तुम यहाँ रहो, सब कुछ देखा जाएगा तुम्हारा। पहली बात, वहां कचरे के ढेर लग गए, खाना नहीं मिला, पानी खत्म हो गया, बिजली नहीं आ रही, बोला तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं मिली, आगे का तनख्वाह, काम शुरू हुआ, कारखाना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। और दिक्कत की बात है ये सब मुझे मिला नहीं और मुझे कोविड भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं यार अगर मुझे कोविड नहीं, ना तनख्वाह, ना खानी, ना तनख्वाह, न नौकरी की गारंटी, न पुराने पैसे, न पानी, न बिजली, कचरा कूड़ा जमा, कोविड मुझे है नहीं, तो भाई मुझे रोका क्यों है यहाँ पे? मुझे घर जाने दो। तो अमित भाई आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है, या चाइना तो खत्म, तबाहशुद, मतलब गेम ओवर।